जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग भारतीय नागरिकता के बारे में देखेंगे। भारतीय नागरिकता वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अब ये बहुत ज़्यादा ही चर्चा में चल रहा है। चर्चा में जैसे आप जानते हैं सीमा हैदर को क्या भारत में रखा जाएगा, उन्हें नागरिकता भारत में दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये तो बात की बात है, लेकिन भारतीय नागरिकता को लेकर बड़ा चर्चा में है। तो इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि भारतीय नागरिकता संविधान की किस भाग में है। तो ध्यान रखिएगा, भाग 2 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 5 से लेकर 11 तक, इसको नोट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की जो भी बातें हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद नंबर 5 कहता है संविधान की प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जब हमारा संविधान लागू भी नहीं हुआ था तो कैसे नागरिकता दी गई। तो उसके लिए एक तारीख निर्धारित की गई 26 जनवरी 1950 से पहले। इसके लिए 3 पॉइंट दिया गया। एक तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरा पॉइंट उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, तीसरा पॉइंट संविधान लागू से 5 साल पहले से भारत में रहता हो, तो ही उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। 26 जनवरी 1950 से पहले की बात हो रही है, इसको नोट करके चलेंगे। अगला देखेंगे अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 6 का कहना है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। तो इसके लिए 2 पॉइंट है। एक तो 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी कि जिसका जन्म 1948 से पहले का हुआ है और वो भारत आना चाहता है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। दूसरा पॉइंट 19 जुलाई 1948 के बाद जिसका जन्म 1948 के बाद हुआ है और भारत आके भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको परमिट से 6 माह बाद नागरिकता मिलेगी। ये परमिट रूल क्या है, ध्यान रखिएगा। परमिट रूल वो होता है जैसे मान लीजिए मैं पाकिस्तान में हूँ और वे पाकिस्तान में नागरिकता छोड़ना चाहती हूँ, तो वहाँ मुझे लिख कर देना होगा कि मैं पाकिस्तान की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता लेना चाहती हूँ। तो उसी को बोलते हैं परमिट रूल। तो परमिट रूल से 6 माह बाद ही आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, ऐसा अनुच्छेद 6 का कहना है। ये दोस्तों पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए है, तो ये नोट करिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखेंगे अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद नंबर 7 क्या कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और वापस भारत आना चाहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। तो उसके लिए एक तारीख निर्धारित किया गया 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 आप जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, यानी कि तब हमारा भारत भी आज़ाद नहीं हुआ था। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस भारत आना चाहता हो तो 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मान लीजिए कि मैं भारत से पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान में कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया, मुझे वापस भारत जाना है और मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। तो जब मैं पाकिस्तान से भारत आऊँगी तो उसके लिए मुझे 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 6 महीने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मुझे भारत की नागरिकता
दी जाएगी, ऐसा कहना है ये आर्टिकल नंबर 7 का। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत से पाकिस्तान गए लोगों के लिए है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए नोट करेंगे। आगे देखेंगे अनुच्छेद नंबर 8। अनुच्छेद नंबर 8 कहता है कि भारत से बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। कहने का मतलब है कि भारत से जो बच्चा भारत रह रहा है और वो भारत का नागरिक भी होना चाहता है, तो वह तभी होगा जब वो उसके माता पिता भारतीय हों। तो इसको भी नोट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखेंगे अनुच्छेद नंबर 9, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हर बार। अनुच्छेद नंबर 9 क्या कहता है? ये कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में कि क्या विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो जी हाँ, जब आप विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर लेंगे तो भारत आएंगे तो आपकी भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 9 कहता है, इसको नोट करेंगे। अगला देखेंगे आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है, इसको नोट करेंगे। आर्टिकल नंबर 10 यह कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे, यानी कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई गलत काम नहीं कर देते। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपके लिए सरकार ने कोई नियम लागू किया है और आप उस सरकार के द्वारा दिए गए नियमों का पालन बहुत अच्छे से करते हैं, तब तक तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन आपने जब सरकार के द्वारा नियमों का पालन सही से नहीं किया, किसी कानून का उल्लंघन किया, तो आपकी नागरिकता क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी। इसका कहने का ये मतलब है। तो आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है, इसको नोट करेंगे। अब देखेंगे अनुच्छेद 11, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अनुच्छेद नंबर 11 कहता है नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नागरिकता का कानून कौन बनाए।